हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स के ऊपर बात करेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है। वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। वेरिएबल एक तरीके के कंटेनर होते हैं जो कि डेटा वैल्यू को स्टोर करते हैं या संचित करते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं हम इसके लिए। जैसे कि ये इंट है, तो ये इंट यहाँ पे डेटा टाइप है कि आपका डेटा किस प्रकार का है। ये इंट की जगह बुल भी हो सकता है, लॉन्ग लॉन्ग इंट हो सकता है, डबल हो सकता है, केयर हो सकता है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और ये है हमारा वेरिएबल नेम, ये इसे वेरिएबल है। ये एप्पल की जगह हम और भी बहुत सारे नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं नाम, पर इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। और ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेशन। ये ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये फॉर वैल्यू इस एप्पल में डली है, इसलिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और अगर इस लैंग्वेज में इक्वल टू के लिए डबल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब रूल्स देखते हैं हम इसके लिए। रूल्स क्या क्या है। वेरिएबल नेम शुड नॉट बिगिन विद अ नंबर, यानी कि हमारे वेरिएबल का नेम, जैसे कि ये डेटा टाइप है, इंट ही लेते हैं, इंट 1 एप्पल इक्वल टू 14, ऐसे कुछ नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद वाइट स्पेस इज़ नॉट अलाउड। अब जैसे कि मान लीजिए इस बार केयर का लेके देखते हैं ना। जैसे कि केयर वर्ड और स्पेस दे के हम सीक्वेंस कुछ लेते हैं, तो ये स्पेस भी अलाउड नहीं होती है यहाँ पे। स्पेस आर नॉट अलाउड। फिर वी कांट यूज़ रिजर्व वर्ड इन C++। कुछ वर्ड्स रिजर्व होते हैं, जैसे कि रिटर्न हुआ। बहुत सारे वर्ड्स आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा। रिटर्न हुआ, वॉइड हुआ, और भी बहुत टाइप के वर्ड्स रिजर्व होते हैं, उनको वेरिएबल नेम के तौर पे नहीं ले सकते हम। और वेरिएबल्स भी दो प्रकार के होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल भी होते हैं और लोकल वेरिएबल होते हैं। तो ये फंक्शन पे डिपेंड करता है। ये मेन फंक्शन के बाहर अगर बना है, कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, तो वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। उसको हम सारे फंक्शंस में एक्सेस कर पाते हैं। और लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन में ही यूज़ हो पाते हैं, यानी उसका स्कोप उस पर्टिकुलर फंक्शन तक ही रहता है। हाँ, तो दोस्तों अब नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर नेम ऑफ एनी क्लास वेरिएबल मेथड ETC, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये भी एक आइडेंटिफायर है, क्योंकि ये एक वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहा है। इसी टाइप से हम आगे ओप्स के कॉन्सेप्ट में क्लासेस बनाएंगे, तो वहाँ पे क्लासेस को नाम दिया जाता है। जो भी जैसे लिंक लिस्ट के लिए क्लास बना रहे हैं, तो हम उसके लिए LL या लिंक लिस्ट कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो उन्हें आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। और इसके लिए भी सेम रूल होते हैं दोस्तों। ऑल आइडेंटिफायर शुड बिगिन विद द लेटर A to Z और स्मॉल a to z। आइडेंटिफायर कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होने चाहिए या स्मॉल लेटर से स्टार्ट होने चाहिए। इसके अलावा हम करेंसी कैरेक्टर, जैसे करेंसी कैरेक्टर यानी ये डॉलर का साइन होता है, $ABC या फिर _ABC, इन दो स्पेशल कैरेक्टर से हम अपने आइडेंटिफायर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। इनके अलावा किसी भी और, इन दोनों के अलावा किसी भी और कैरेक्टर्स से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद होता है कि आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर आइडेंटिफायर कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर।
फर्स्ट कैरेक्टर ही हमें सूटेबल लेना है जो सारी डेफिनेशंस को फॉलो कर रहा हो। जैसे कि हम यहाँ पे ABC के बाद 12 @ या फिर ABC हैज़ या फिर ABC डॉट ये कुछ भी ले सकते हैं ब्रैकेट। इस टाइप से हम आइडेंटिफायर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ लेक्चर्स में। तब तक के लिए बाय।